ब्राणा स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन का जिक्र हम करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। लेकिन टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप मोबाइल में दाईं ओर देख रहे होंगे सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा हुआ आ रहा है। यदि तुम्हारा कोई खर्चा नहीं हो रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बराबर से मिलते रहें। और वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लाइक का बटन है, लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का हम जिक्र करेंगे। तो आप भली भांति ये जानते हैं कि देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तत्कालीन समय पर स्टेट नहीं, रियासतें हुआ करती थी। और भारत के लेवल पर यदि बात करें तो भारत के लेवल पर रियासतों की संख्या उस टाइम पर 565 हुआ करती थी। लेकिन हम हमारे राजस्थान की बात करें क्योंकि टॉपिक अपन का राजस्थान का एकीकरण है। तो राजस्थान में आज़ादी के समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम होता था अजमेर मेरवाड़ा। तो दोस्तों, आज़ादी के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या थी, प्रश्न आ जाते हैं संख्या संबंधी। तो रियासतों की संख्या थी 19, ठिकानों की संख्या थी 3। अब बात करें कौन कौन से ठिकाने थे। तो एक तो लावा, जो उस टाइम पे जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में ये लावा टोंक जिले में है। एक नीमराना, जो वर्तमान में अलवर जिले में है। एक था कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा जिले में है। तो ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। लावा तत्कालीन समय पे जयपुर रियासत का भाग था, लेकिन वर्तमान में लावा टोंक में है। नीमराना पहले और अब भी अलवर में है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले में था। केंद्र शासित प्रदेश चीफ से भी बोलते हैं, एक थी और राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा उसका नाम हुआ करता था। रियासतों की संख्या 19 थी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मिला करके 19 रियासतों, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब को मिला करके वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने की जो प्रक्रिया है एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करें कि आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो एकीकरण के समय एटली, ए से ए का ध्यान रखना है, क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी ये भी आ जाता है। आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी या मजदूर दल के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तत्कालीन समय पे, आज़ादी के समय पे भारत के वायसराय कौन थे। वायसराय भी आपको याद होना चाहिए। तो वायसराय के पद पर उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। एकीकरण का जो कार्य है बहुत जटिल कार्य था और इस कार्य को भारत में करने वाला व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल था। चाहे अपन से भारत का एकीकरण पूछा जाए, चाहे अपन से राजस्थान का एकीकरण पूछा जाए, भारत का एकीकरण और राजस्थान का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो आयरन मैन कहते हैं। इस सरदार पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहते हैं। लौह पुरुष, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन जटिल कार्य को इन्होंने किया। लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। बात करें बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क का ताल्लुका जर्मनी से रहा है। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को है और भारत का एकीकरण करने का श्रेय सरदार पटेल को है। इसलिए हमारे पटेल की तुलना जर्मनी के किस व्यक्ति से की गई है, बिस्मार्क से। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यदि प्रश्न यहीं पे ये कर लें अपन, राजस्थान का लौह पुरुष, ये उत्तर अलग होगा। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल
व्यास को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। तो दोस्तों अब अपन बात करें, इन रियासतों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे अपन को गौर करना है। तो रियासतों की संख्या टोटल 19 थी। अब सबसे पहले तो ये देखें कि इन रियासतों पे कौन कौन से शासक शासन किया करते थे। तो देखिए, 2 तो जाटों की रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान में इन 1900 में से एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक अमीर खां पिंडारी के द्वारा स्थापित थी, और एकमात्र ऐसी भी रियासत थी जहां के शासकों को राजस्थान में नवाब कहते थे, राजा महाराजा कहलाते थे 18 रियासतों के शासक। लेकिन टोंक के जो शासक थे नवाब के नाम से जाने जाते थे। तो देखो 19 रियासतें टोटल थी। जाटों की हो गई 2, मुसलमानों की हो गई 1, बची 16 रियासतों के जो शासक थे वो राजपूत थे। तो 19 रियासतों में आप देख ले, 16 राजपूतों की थी, 2 जाटों की थी और 1 मुसलमानों की थी। और मुसलमानों की रियासत कौन सी थी दोस्तों? टोंक। अब बात करें कि एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर और ढूंढाड़ या जयपुर। बड़ी रियासत अपन को 2 ध्यान रखनी है, मारवाड़ बोले या ढूंढाड़ बोले, जोधपुर बोले या जयपुर। मारवाड़ मतलब जोधपुर, ढूंढाड़ मतलब जयपुर। अब बात करें कि क्षेत्रफल की, यदि बात ऐसे हो रही हो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर। अब सबसे बड़ी रियासत ढूंढाड़ भी थी, लेकिन किसकी दृष्टि से? आबादी। तो 2 बड़ी रियासतें एकीकरण के समय राजस्थान में थी, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक आबादी की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ और आबादी की दृष्टि से थी ढूंढाड़। अब बात करें कि सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ जिसे अपन उदयपुर भी कहते हैं। अब बात करें कि सबसे नई या अंग्रेजी शासनकाल, अंग्रेजी शासन में स्थापित, अंग्रेजी शासन में रियासत स्थापित होने वाली रियासत थी झालावाड़। बात करें सबसे छोटी रियासत की, क्षेत्रफल की आबादी हिसाब से देखें या आबादी के हिसाब से देखें, तो दोनों ही हिसाब से शाहपुरा। शाहपुरा जयपुर में भी है, लेकिन ये जो रियासत थी ये जयपुर जिले की नहीं थी, ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो देखो बड़ी रियासत तो 2 आई थी, जोधपुर और जयपुर। क्षेत्रफल में जोधपुर और आबादी में जयपुर। अब छोटी रियासत की बात करें तो आबादी के हिसाब से कर लें या क्षेत्रफल के हिसाब से कर लें। सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा थी। 19 रियासतों में से एक रियासत ऐसी भी थी जहां का शासक खुद को पाकिस्तान मिलाना चाहता था। उस शासक का नाम भी हमको दोस्तों याद होना चाहिए, जोधपुर का हुणत सिंह। जोधपुर का हुणत सिंह ऐसा शासक था जो अपने रियासत को हिंदुस्तान में नहीं मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो दोस्तों एकीकरण की प्रक्रिया में 19 रियासतों से जुड़े हुए सैंपल क्वेश्चन हैं ये, जो एग्जामों में खूब अपीयर होते रहते हैं। तो ये हमने देखा 19 रियासतें थी, राजपूतों की 16, जाटों की 2, मुसलमानों की 1, टोंक। सबसे बड़ी रियासत की बात की जोधपुर और जयपुर, क्षेत्रफल में बड़ी जोधपुर, आबादी में बड़ी जयपुर। सबसे छोटी रियासत दोनों ही दृष्टि से शाहपुरा भीलवाड़ा। सबसे पुरानी थी मेवाड़ या उदयपुर और सबसे नई थी झालावाड़। कौन सा शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था? तो हुणत सिंह, जो खां के राजा हुआ करते थे जोधपुर के। दोस्तों बात करें राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ और कब फिनिश हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर के
1 नवंबर 1956 तक चला और इस डेट से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक समय लग गया 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा और टोटल एकीकरण के चरण थे 7। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? एग्जाम में खूब अपियर होने वाला प्रश्न है। तो राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने में टोटल चरण हमको कितने लेने पड़े? 7। या राजस्थान का एकीकरण कब शुरू किया गया? 18 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा दोस्तों। तो एक एक चरण हमको सीखना है। तो देखो फर्स्ट के जो 3 चरण हैं उनका सन 1948 ही होगा और 1 महीने के भीतर में वो कंप्लीट होंगे। 18 मार्च से 1 महीना होगा 18 अप्रैल तक। डेट होंगी 18, 25 और 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो प्रथम चरण, सबसे पहले डेट, प्रथम चरण 18 मार्च 1948। रियासत कितनी मिलाई गई? तो 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इन चारों रियासतों को मिलाकर के बनाया गया मत्स्य संघ। प्रत्येक चरण का नाम याद होना बहुत आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रथम चरण का जो नाम दिया गया था वो मत्स्य संघ नाम दिया गया था और ये नाम किसके कहने पर दिया गया? तो ये नाम दिया गया दोस्तों के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के कहने से पहले चरण को जो नाम मिला, इन 4 रियासतों को मिलाने के बाद जो नाम मिला वो मत्स्य संघ नाम मिला था। बात करें, काफ़ी एग्जामों में मैंने ये देखा कि राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया जिस भाग से शुरू की गई, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मिलाए गए। राजस्थान का एकदम पूर्वी जिला धौलपुर, तो ये पूर्वी भाग ही तो होगा भाई। राजस्थान का पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से है, तो इसको अपन भाग की दृष्टि से देखें, कौन से भाग से शुरू की गई? पूर्वी भाग से। कभी कभार ऐसे प्रश्न भी होते हैं किस क्षेत्र से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? मेवाड़ क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से, मत्स्य क्षेत्र से। तो अलवर एक तरह से मत्स्य क्षेत्र ही तो है, तो मत्स्य क्षेत्र से या पूर्वी भाग से शुरू की गई। हर एक चरण में 4-5 बिंदुओं पर गौर करना है। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ बनी? तो आपको सीधे तौर पे ध्यान रखना है, जो बड़ी रियासत होती है वहाँ राजधानी बनती थी। राजधानी इसके अलवर बनाई गई। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बनाए गए थे। राज्यपाल नहीं होते थे, राज प्रमुख बनाए गए जाते थे। राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। एक वाइस भी बनता था, गणेश पाल करौली का राजा था। उद्घाटन करता NV नरहरि विष्णु गौडगिल ने उद्घाटन किया। तो उद्घाटन करता का जो मैटर है, शुरुआत के 4 चरणों में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहले जो 2 चरण है, फर्स्ट और सेकंड, उनमें उद्घाटन करता एक ही आदमी है, NV गौडगिल। तीसरे का किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और चौथे का किया सरदार पटेल ने। उपराज प्रमुख हैं, 4 ही चरणों में अपन को याद रखने हैं। पहले में गणेश पाल, दूसरा में डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, तीसरा और चौथा में कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, पहला चरण। जो प्रश्न पुटअप होंगे मैं आपसे जिक्र कर दूं। प्रथम चरण कब संपन्न हुआ, डेट पूछी जाएगी, 18 मार्च 1948। प्रथम चरण जिस भाग से शुरू किया गया, पूर्वी भाग। जिस क्षेत्र से शुरू किया गया, मत्स्य क्षेत्र। कुल रियासतें प्रथम चरण में थी 4। राजधानी कहाँ बनाई गई, अलवर। प्रधानमंत्री कौन बने, शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख किसको बनाया गया,
धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल। इस चरण में उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो NV गौडगिल और मत्स्य संघ नाम दिया गया KM मुंशी के कहने पर। दोस्तों सेकंड स्टेप, 7 दिन बाद आया था द्वितीय चरण। 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को इस चरण में पूरा तो हाड़ौती से मतलब है कोटा, बूंदी, झालावाड़, पूरा बागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। ऐसे टोटल रियासतों की संख्या आप देख लें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पहले चरण में रियासत 4 थी, दूसरे में 9 थी। पहले चरण में नाम दिया गया था मत्स्य संघ और दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एक चरण का नाम आपको याद होना चाहिए। पहले चरण का मत्स्य संघ, दूसरे चरण का है पूर्वी राजस्थान संघ। पहले चरण में रियासत 4 और दूसरे में थी 9। अब वो जो 3-4 बिंदु हैं वो 4 चरणों में याद रखने, जैसे राजधानी बनाई गई कोटा, प्रधानमंत्री इस चरण में बनाए गए गोकुल, लाल, असावा। गोकुल भाई भट्ट विकल्पों में जरूर मिलेगा, गलती नहीं होनी चाहिए। गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही जिले से रहा है। राजस्थान का गांधी उनको कहते हैं। लेकिन दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था गोकुल लाल असावा। बात करें राज प्रमुख, भीम सिंह जो कोटा के शासक थे। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह। उद्घाटनकर्ता पिछले स्टेप में मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों चरणों का एक ही व्यक्ति है। NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल को बनाया गया। तो दोस्तों अपन के एकीकरण के 2 चरण पूरे हो गए। पहले की डेट बोलो 18 मार्च 1948, दूसरे की डेट है 25 मार्च 1948। पहले चरण में रियासत थी 4, दूसरे में थी 9। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान संघ। पहले चरण में राजधानी अलवर, दूसरे में थी कोटा। अब देखें तृतीय जो चरण है, तीसरा चरण, 1 महीने के भीतर ही हुए। तो 18, 25 और 1 महीना 18 मार्च को होगा 18 अप्रैल 1948 को। इस चरण में क्या किया गया? इस चरण में पूर्वी राजस्थान संघ नाम है दूसरे चरण का। दूसरे चरण की 9 रियासतों को पूर्वी राजस्थान संघ बोला गया। तो पूर्वी राजस्थान संघ, इनमें एक और मिला दी गई उदयपुर। दोस्तों नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान। तो देखिए पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। पहले चरण में रियासत दोस्तों 4, दूसरे में 9, तीसरे में 10। अब 10 कैसे हुई? तीसरे चरण में आप देख रहे पूर्वी राजस्थान संघ, मतलब 9 रियासत, क्योंकि ये जो नाम है दूसरे चरण का ही तो नाम है। और दूसरे चरण में रियासत कितनी थी? 9। तो 9 तो ये, एक उदयपुर, टोटल रियासत कितनी हो गई? 10। अब राजधानी की बात करें, राजधानी एक ही रियासत मिलाई गई उदयपुर। प्रधानमंत्री माणिक लाल
वर्मा को बनाया गया राज प्रमुख। मेवाड़ के महाराणा, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख भीम सिंह, कोटा शासक। तीसरे में चौथे में एक ही व्यक्ति था, भीम सिंह कोटा। दूसरे में ये व्यक्ति राज प्रमुख था, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में ये व्यक्ति उपराज प्रमुख हो गया। बात करें उद्घाटन करता है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 7 चरणों में से 3 चरणों का सन एक है। डेट 1 महीना के अंदर है, 18 से 18 तक, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक डेट होंगी, 18, 25, 18। टोटल देखें अपन, पहले चरण में रियासत 4, नाम मत्स्य संघ। दूसरे में रियासत 9, नाम पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे में एक नई मिलाई गई, उदयपुर, पूर्वी राजस्थान संघ पूरा लिया गया। टोटल रियासत हुई 10 और नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। दोस्तों अगले स्टेप पे हम चले, चतुर्थ चरण, सन बदलेगा 1948 के बाद 1949। तो इसकी डेट है दोस्तों 30 मार्च 1949। अब इस चरण में क्या किया गया? इस चरण में संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का नाम है दोस्तों ये। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन 4 रियासतों को और जोड़ करके नाम दे दिया गया बृहद राजस्थान। तो दोस्तों चौथे चरण का नाम क्या था? चौथे चरण का नाम बृहद राजस्थान था। रिपीट भी कर ले, पहले चरण का मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे का संयुक्त राजस्थान संघ, चौथे चरण का नाम बृहद राजस्थान। पहले चरण में रियासत 4, दूसरे में 9, तीसरे में 10। अब बृहद राजस्थान चौथे चरण में रियासत हो गई 14। अब 14 कैसे हुई? संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का नाम है, और संयुक्त राजस्थान की रियासत थी 10। अब 4 ये रही, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो टोटल रियासत हो गई हैं 14। अब बात करें राजधानी। राजधानी बनाई गई जयपुर, आज तक जयपुर है। आप अच्छी तरह से गौर कर लें, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया? तो जयपुर को राजधानी घोषित किया गया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर। बात करें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए थे इस सीट से ही। तो प्रधानमंत्री इसमें हीरालाल शास्त्री थे। इस चरण में जाकर के एक नई पोस्ट लॉन्च हुई जो पहले से नहीं थी। पहले से हम नहीं पढ़ रहे थे, पहले हम राज प्रमुख पढ़ रहे थे। महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। अब महाराज प्रमुख के बाद राज प्रमुख। राज प्रमुख जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख का मैंने आपसे जिक्र कर दिया, तीसरे और चौथे में कोटा के शासक भीम सिंह थे। अब बात करें उद्घाटन करने के लिए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। तो देखो 4 चरणों में ही उद्घाटन करता ध्यान रखने हैं। फर्स्ट के 2 में एन.वी. गॉडगिल, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू और चौथे का उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब तक अपन देखें 18 रियासतों का विलय लगभग हो चुका है। बृहद राजस्थान में 14, फर्स्ट चरण की 4 अलग रखी हुई हैं मत्स्य संघ की। तो टोटल 18 रियासतों का विलय कर चुके हैं
ठिकानों का विलय हो चुका है। जैसे लावा जयपुर में था, जयपुर के साथ उसका विलय हो गया। नीमराणा अलवर में था तो अलवर के साथ हो गया। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था तो उसका बांसवाड़ा के साथ हो गया। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा काम सरदार पटेल चौथे चरण तक कर चुके थे, इसलिए खूब RAS तक आया हुआ क्वेश्चन है। BSTC से लेकर RAS तक राउंड लिया है। 30 मार्च प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? 30 मार्च। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब नेक्स्ट चरण की ओर चलें। 5वां चरण, पंचम चरण। बात करें पंचम चरण की, डेढ़ महीने बाद 15 मई 1949 को सरदार पटेल ने एक समिति बनाई, क्योंकि वृहद राजस्थान अलग 14 रियासतों को लेकर के खड़ा हुआ था, मत्स्य संघ अलग 4 रियासतों को लेकर खड़ा हुआ था। तो एक समिति बनी, शंकर राव देव समिति, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय हो गया किसमें? बृहद राजस्थान संघ में, और ये बन गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बन गया। तो देखो 5वें चरण का नाम संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, द्वितीय का पूर्वी राजस्थान संघ, तृतीय का नाम था संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम था बृहद राजस्थान, 5वें का नाम हो गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। प्रथम चरण में रियासत 4, दूसरे में 9, तीसरे में 10, चौथे में 14। इसमें रियासत कितनी हो गई? 18। भाई मत्स्य संघ बोल रहे 4 रियासत, बृहद राजस्थान चौथे चरण का नाम है 14 रियासत। टोटल रियासतों की जो संख्या हुई वो हो गई 18 हो चुकी थी। अब बात करें षष्ठम चरण की। राजधानी जयपुर ही चली आ रही, बाकी का सिस्टम अब ऐसे ही हो गया है। षष्ठम चरण, डेट संविधान की डेट है 26 जनवरी 1950। इसमें क्या किया गया? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में एक रियासत मिलाई गई, सिरोही, लेकिन पूरी सिरोही नहीं, ये इसके 2 खंड, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके। ये गुजरात में ले लिए थे सरदार पटेल, रमणीक स्थान थे, अच्छे स्थान थे, गुजरात में खींचना चाहता था इनको। तो माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं हुआ, बाकी पूरे सिरोही जिले का विलय हो गया। अच्छा प्रश्न ये भी बन जाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो देखो 18 तो हो चुकी थी 5वें चरण तक, एक ही तो बच रही थी, 19 टोटल रियासत थी। तो द लास्ट में शामिल होने वाली रियासत थी सिरोही, और सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत थी अलवर। सर्वप्रथम अलवर और सबसे लास्ट में सिरोही, लेकिन सिरोही पूरा नहीं, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके विलय किया गया। नेक्स्ट बात करें सप्तम चरण की, लास्ट डेट 1 नवंबर 1956 को। गोकुल भाई भट्ट ने इस मामले में बहुत विरोध किया, माउंट आबू देलवाड़ा गुजरात में मिलाने की साजिश चल रही थी। तो एक समिति थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, फजल अली समिति, इसकी सिफारिश पर 6वां चरण राजस्थान संघ, 6वें चरण का नाम था राजस्थान संघ। अब 7वें चरण में देखें, राजस्थान संघ में एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश रह रहा, वो मिला दिया गया, अजमेर मेरवाड़ा प्लस माउंट आबू देलवाड़ा। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर गुजरात से वापस ले लिए गए, भाई हम नहीं मिलाने देंगे, राजस्थान में आबू और देलवाड़ा।
एमपी के मध्य प्रदेश का था सुनील टप्पा, ये भी हमने ले लिया, तो ये भी इसी राजस्थान संघ में प्लस करो आप। सुनील टप्पा के बदले झालावाड़ का दिया सिरोंज, तो ये काटा पीटी की गई, ये चीजें शामिल की गई राजस्थान संघ में। केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गया, आबू देलवाड़ा शामिल हो गए, एमपी के मंदसौर का सुनील टप्पा शामिल हो गया, और सुनील टप्पा के बदले जो चीज एमपी को सौंपी गई वो सिरोंज, ये काटा पीटी करके वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने तारीख को पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसी डेट में राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये सारे पद समाप्त कर दिए गए और राजस्थान में नया पद आ गया, राज्यपाल। और पहले राज्यपाल बनाए गए दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। पहले वो राज्यपाल बने थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक शासक ऐसा भी था बांसवाड़ा का चंद्रवीर, इसका एक फेमस कथन भी था। चंद्रवीर सिंह, इसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत फेमस कथन है। तो दोस्तों इसमें एकीकरण के 7 चरणों को आपने पढ़ा है। 7 चरण थे, लेकिन सन 4 ही काम में लिए मैंने। 1948, 1949, 1950, 1956। फैकोलॉजी चलाने में 1952-53 भरने की जरूरत नहीं है। पहले 3 चरण है वो 1948 के हैं, चौथा 5वां 1949 का है, 6वां 1950 का है और 7वां 1956 का है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपके लेफ्ट साइड में लाइक का बटन है, आवश्यक रूप से दबाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।